जब दूसरे के पैर का जूता अपने पैर में जब पहनोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें कांटे कितने गहरे थे। जो ब्लेम आप अपने माता पिता पे लगा देते हो बड़ी आसानी से। समस्याएं तो सबके साथ आती हैं। आज छोटी समस्या है, कल और बड़ी समस्या होगी। भाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास क्या था? उनके पास मोटरसाइकिल थी क्या? वो मोटरसाइकिल से पढ़ने आते थे? रोना रोते हो आप। यहां तक कि क्लास में भी नहीं बैठने दिया जाता था। अपने धूप को धूप नहीं समझा, बरसात को बरसात नहीं समझा, और आप ब्लेम कर रहे हो। अरे पढ़ना है तो पढ़ो, अपने लिए पढ़ोगे? जला दो कॉपी किताबें। सुनो कि जब आपके पिता गुजरे तो बोला जाए कि फलाने के पिता जा रहे हैं, ना कि ये बोला जाए कि जब आप गुजरे तो ये बोला जाए कि फलाने का लड़का जा रहा है। नहीं, आपकी आइडेंटिटी से आपके पिता की पहचान होनी चाहिए, आपके माता पिता की पहचान होनी चाहिए। और जितना समस्याओं से जूझना सीख लोगे, उनके साथ रहना सीख लोगे, उतनी जिंदगी आपको आसान। पेरेंट्स आते हैं या फिर कई बच्चों के मुंह से मैंने सुना है, देखता हूं, बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास ये संसाधन नहीं है, हम इतनी दूर कैसे पढ़ने आए, हमारे पापा हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे पापा हमें मोटरसाइकिल नहीं दिलवा रहे हैं। ये कई सारी समस्याएं आती हैं और देखते हैं, सुनते हैं। तो ये तुम्हारी समस्या नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। समस्या, प्रॉब्लम ये तुम्हारे अंदर है, ना कि तुम्हारे पिता के अंदर। उनसे जितना बेटर हो सकता है या जितना हो सकता था वो तुम्हारे लिए उतना बेटर कर रहे हैं। ये तुम अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये शब्द कह रहे हो कि सर मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। भाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास क्या था? उनके पास मोटरसाइकिल थी क्या? वो मोटरसाइकिल से पढ़ने आते थे? रोना रोते हो आप। ये तुम सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए, ये तुम्हारे सिर्फ बहाने हैं। जब दूसरे के पैर का जूता अपने पैर में जब पहनोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें कांटे कितने गहरे थे। जो ब्लेम आप अपने माता पिता पे लगा देते हो बड़ी आसानी से कि वो किस परिस्थिति में, किस मुसीबत में आपको पाल पोस के वो बड़ा कर रहे हैं। वो आपने बड़ी आसानी से कह दिया सबके सामने, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वीडियो देख रहे होंगे बहुत से ऐसे, उनके पास मैं भेजूंगा। उन्होंने धूप को धूप नहीं समझा, बरसात को बरसात नहीं समझा, और आप ब्लेम कर रहे हो। अरे पढ़ना है तो पढ़ो, अपने लिए पढ़ोगे? जला दो कॉपी किताबें, हो गई पढ़ाई। क्यों नाम बदनाम कर रहे हो? मेहनत करो। अरे ऐसे ऐसे लोग आपके सामने इतिहास में भरे पड़े हैं जिनके पास कुछ नहीं था। यहां तक कि क्लास में भी नहीं बैठने दिया जाता था। अरे इन महापुरुषों से सीखो कुछ। इनकी जीवनियां आपको सिलेबस में क्यों पढ़ाई जाती हैं कि इनसे आपको कुछ सीखने को मिले। इस संसाधनों का रोना छोड़ दो। आगे बढ़ना है तो खुद आपको कुछ सोचना पड़ेगा। सारी जिंदगी रोते रहोगे। समस्याएं तो सबके साथ आती हैं। आज छोटी समस्या है, कल और बड़ी समस्या होगी। और जितना समस्याओं से जूझना सीख लोगे, उनके साथ रहना सीख लोगे, उतनी जिंदगी आपको आसान लगेगी। जिस बच्चे ने अपने बचपन में कभी कोई समस्या नहीं देखी, हमें लगता है उससे बेकार बच्चा कोई नहीं है। क्योंकि जब वो जीवन के आधा पड़ाव जब गुजर चुका होगा उसका, जब इन समस्याओं को फेस करेगा तो वो गलत कदम उठाने के मूड में होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन कोई समस्याएं देखी नहीं है। आप उन समस्याओं को अपने लिए वरदान समझो कि आप उनसे लड़ रहे हो, उन समस्याओं से जूझते हुए आप मजबूत बन रहे हो, खड़े हो रहे हो सबके सामने। जो संसाधन आपके पास है उनका प्रयोग करो, उन्हीं संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करके, और ऐसे बनो
कि जब आपके पिता गुजरे तो बोला जाए कि फलाने के पिता जा रहे हैं, ना कि ये बोला जाए कि जब आप गुजरे तो ये बोला जाए कि फलाने का लड़का जा रहा है। नहीं, आपकी आइडेंटिटी से आपके पिता की पहचान होनी चाहिए, आपके माता पिता की पहचान होनी चाहिए। मानते हैं संसाधन होने चाहिए, लेकिन संसाधन इतनी बड़ी बाधा नहीं है कि आपकी सफलता को रोक सके।